नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को अपने इस हकीकत घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो एकदम सत्य है कि हम सब एक गलतफहमी में जी रहे हैं। और वह गलतफहमी कैसे दूर होगी, वह गलतफहमी इस कहानी के सुनने से आपकी दूर हो जाएगी। हरिदास नामक एक व्यक्ति किसी अच्छे संत का शिष्य था। वे संत जब भी उसको अपने पास आने के लिए कहते, वह यही कहता था कि मेरे बिना मेरे स्त्री पुत्र रह नहीं सकेंगे, वह सब मेरे इस सहारे बैठे हुए, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत कहते कि भाई, यह तुम्हारा वहम है, तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। एक दिन संत ने हरिदास से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो। वे परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया था। एक दिन हरिदास अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपना श्वास रोक लिया और नदी के भीतर ही भीतर दूर जंगल में चला गया। बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने नदी के भीतर उसकी बड़ी खोज की, लेकिन वह मिला ही नहीं। सब बड़े परेशान हो गए कि हरिदास कहाँ चला गया। उनको विश्वास हो गया कि वह तो अब नदी में बहकर और डूबकर मर गया। उस संत के सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि हरिदास तो बेचारा मर गया, अब हम लोगों को उसके स्त्री बच्चों के निर्वाह का पूरा प्रबंध करना है और हमें उसके बारे में सोचना है। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने आटे का प्रबंध किया, किसी ने कुछ का, किसी ने चावल का। ऐसे करके सबने कोई ना कोई जिम्मेदारी ले ली और एक महीने का खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ देर तो नहीं सकता, पर वस्तुओं को घर पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार संत से पूछे बिना उन सत्संगियों ने सारा प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद हरिदास की स्त्री संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा तो कहा कि कोई तकलीफ नहीं है। वह बोली कि जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता और हमारा जीवन पहले से अच्छा चल रहा है। संत ने पूछा, पहले से अच्छा कैसे? स्त्री ने कहा, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब आवश्यक सामान रखवा दिया है, जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है मिल जाती है। हरिदास यह सारी बातें छुपकर सुन रहा था। कुछ समय बीत गया तो संत ने हरिदास से कहा कि तू अब घर जाकर देख। वह रात के समय अपने घर गया। बाहर से दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने पूछा, कौन है? हरिदास बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर स्त्री डर गई। अरे, यह तो मर गए थे, उनका भूत आया है लगता है। स्त्री बोली, मैं दरवाजा नहीं खोलती। हरिदास बोला, अरे मैं मरा नहीं। सारी बात उसको बाहर दरवाजे से खड़े होकर बताई। स्त्री बोली, बच्चे देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, आप चले जाओ। हरिदास भला, अरे मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्त्री बोली, संतों की कृपा से पहले से ही बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। हरिदास बोला, तुम्हारे को कोई दुख तो नहीं है? स्त्री बोली, दुख यही है कि आप आ गए, आप ना आए थे तो कोई दुख नहीं था, आप आओ मत, यही कृपा करो। तो एक गलत फहमी में हम भी जी रहे हैं कि हमारे बिना काम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। संसार के कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो रुकता नहीं है। हम भी इस भरोसे पर नहीं रहे कि हमारे बिना कोई काम नहीं होगा। हम अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। तो यह संसार है, इसको आप थोड़ा समझो, नहीं तो बड़ा दुख होगा।